आज क्लास 12 लेसन नंबर 7 पी ब्लॉक के एलिमेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका अभ्यास प्रश्न इस वीडियो में शुरू करते हैं। आइए आपका मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए प्रश्न अभ्यास का 7.1 है। कहता है कि वर्ग 15 के तत्वों के समान गुणधर्मों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, परमाणविक आकार, आयनन एंथैल्पी तथा विद्युतीयत्मकता के संदर्भ में विवेचना कीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बताया था कि वर्ग 15 के जितने भी तत्व होते हैं उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 और NP के ऊपर 3 होता है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम कोष में उपस्थित होता है। जरा देखिए इसको, ये नाइट्रोजन है N, इसका परमाणु क्रमांक 7। आप हीलियम लिख देंगे तो 2 यहाँ पर पहले ही इलेक्ट्रॉन आ गए और बच गए 5। तो अब इसको 2s पर 2 और 2p पर 3 लिखेंगे तो 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन और 2 हीलियम के साथ हो जाएंगे। फास्फोरस p है जिसका 15 होता है, आप नियान लिख दिए तो इसमें 10 आ गया और 3s पर 2, 3p पर 3 और 3 2 आपका 5 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 2 रहेगा। आर्सेनिक है 33 होता है, इसके लिए आर्गन लिख करके 3d के ऊपर 10 और 4s के ऊपर आप फिर उसी तरीके से 2 और 4p के ऊपर 3 लिख सकते हैं। एंटीमनी Sb 51 है, क्रिप्टॉन लिख करके, क्रिप्टॉन लिखेंगे तो 36 इसमें आ जाएंगे और जो बाकी बचा हुआ है 10 40, 36 10 46 और 5 51 आपके हो जाएंगे। और बिस्मत भी आप देख रहे हैं इस तरीके से 83 होता है। जिनान आप लिखेंगे 54 आ जाएगा और इसमें 14 जोड़ देंगे 78, 10 जोड़ेंगे 88 और 5 है 83 आपका हो जाएगा। 68 होता है, सही, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए ऑक्सीकरण अवस्था में बता सकते हैं दूसरा में किन तत्वों के समान ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है -3 +3 तथा +5 होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए, बदलते रहते हैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। उसके बाद से परमाणु आकार की एक बात होती है। तो वर्ग 15 के तत्वों का परमाणु आकार N से Bi तक लगातार बढ़ता है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु में एक एक नया कक्षक जुड़ जाता है। इसी कारण जो होता है, देखिए आपको बता दें, यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है उसका आकार सबसे छोटा, फास्फोरस का उससे बड़ा। इस तरीके से आपका जो होता है आकार बढ़ता चला जाता है। उसके बाद से आपकी बात आयनन एंथैल्पी के भी कर रही है। तो कह सकते हैं कि वर्ग 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी मान वर्ग के तत्वों से अधिक होती है, क्योंकि इन परमाणुओं का आकार छोटा होता है तथा D कक्षक अपूर्ण होते हैं, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। आयनन एंथैल्पी का मान वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता है। उसके बाद से एक बात और भी हो रही है, विद्युतीयत्मकता। तो वर्ग 15 में नीचे की ओर जाते समय तत्वों का वैद्युतीयत्मक मान घटता है। हालांकि वैद्युतीयत्मकता के मान में कमी अधिक नहीं होती है, लेकिन फिर भी परिवर्तित होता रहता है। तो ये कुछ वर्ग 15 के तत्वों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, इसका आयनन एंथैल्पी जो बातें कही थी उसके बारे में। आइए अब हम लोग प्रश्न 2 के पास चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न क्यों है। देखिए आप बता सकते हैं कि नाइट्रोजन जिसको N2 है, फास्फोरस जिसको P कहते हैं, तो नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न इसलिए है। देखिए पहला, इसका आकार भी छोटा है नाइट्रोजन का। दूसरा, उच्च आयनन एंथैल्पी है तथा वैद्युतीयत्मकता है। तीसरा, D कक्षक की अनुपस्थिति है। चौथा, नाइट्रोजन में p पाई और p पाई बहुआबंध बनाने की क्षमता भी होती है। तो कुछ इसके गुण है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि इसमें ये अंतर पाई जाती है। देखिए आप प्रश्न 7.3 है, वर्ग 15 के तत्वों के रासायनिक क्रियाशीलता के प्रकृति का विवेचना कीजिए। देखिए आप इसे बता सकते हैं कि अभिक्रियाशीलता में नाइट्रोजन अपने वर्ग के अन्य तत्वों से अलग है। हाइड्राइड के गुण में कह सकते हैं कि वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके EH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाता है, जहाँ आप ई की जगह पर NPS ये सब आप बता सकते हैं। ये चीज़ भी आपसे पूछी जाती है। ऑक्साइड बनाने के गुण भी होता है। नाइट्रोजन परमाणु p पाई बहुआबंध की प्रबल क्षमता रखता है, जो अपने साथ या दूसरे परमाणु के साथ बनाने की क्षमता रखता है। वास्तव में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 से +5 तक होती है। देखिए N2O भी लिख सकते हैं, NO भी लिख सकते हैं। तो और हाईलाइट की भी बात होती है। हाईलाइट का मतलब होता है कि आप इसके बारे में ये कह सकते हैं कि वर्ग जो 15 के तत्व होते हैं
वो वर्ग तरह दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। एक EX हैलाइड का मतलब होता है कि हाइड्रोजन से क्रिया, वर्ग 17 से क्रिया। ई जो होता है N, P, AS, SB ये सब हो सकते हैं। एक्स की जगह पर आप ClBr भी लिख सकते हैं। प्रश्न 4 कहता है कि अमोनिया NH3 जो होता है हाइड्रोजन बंध बनाती है परंतु PH3 नहीं बनाता है, ऐसा क्यों होता है? अमोनिया जो होता है हाइड्रोजन बंध बनाता है लेकिन जो PH3 का मतलब होता है फास्फीन नहीं बनाता है, क्यों? आप कह सकते हैं कि अमोनिया में N यानी N जो होता है नाइट्रोजन परमाणु हाइड्रोजन बंध बनाता है परंतु PH3 में कोई हाइड्रोजन बंध बनने की योग्यता नहीं होती है। पहला बात है क्यों बन जाता है, NH3 में हाइड्रोजन बंध क्यों बन जाता है? पहला कह सकते हैं कि N का आकार परमाणु आकार P से छोटा होता है। दूसरा कह सकते हैं कि N के वैद्युतीयतात्मकता P से अधिक होता है। यही कारण है कि अमोनिया जो होता है हाइड्रोजन बंध बनाता है। आइए आगे के क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.5 है। कहता है कि प्रयोगशाला में नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं, संपन्न होने वाली अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए। आप मुझे बताइए, जब बात हो रही है कि नाइट्रोजन को बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो देखिए यही है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस सोडियम नाइट्राइट NaNO2 क्रिया कराने के बाद नाइट्रोजन बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। एक और विधि है तापीय विद्युत अपघटन विधि के द्वारा अमोनियम डाइक्रोमेट है, देखिए NH4Cr2O7, इसको अमोनियम डाइक्रोमेट कहते हैं। गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन बनता है, जल बनता है और क्रोमेट आयन आपका बन जाता है। एक और होता है सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड, ये तो बेरियम है क्योंकि Ba लिखा है, तो बेरियम एजाइड BaNH3 का ट्वाइस को जब गर्म करते हैं तो बेरियम प्राप्त हो जाता है और नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। उसके बाद से प्रश्न नंबर 7.6 कहता है इसमें कि अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है। तो आप इसके आंसर में बता सकते हैं कि व्यापक स्तर पर अमोनिया का हाबर द्वारा या हाइबर प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। देखिए नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब मिलाते हैं प्लेटिनम आप उत्प्रेरक के रूप में लिख सकते हैं तो अमोनिया बनता है। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अधिक प्लेटिनम मिलाएंगे तो बहुत अधिक जल्दी आपका अमोनिया का निर्माण होता है। चलिए उसके बाद से अगला प्रश्न जो आपका आता है प्रश्न नंबर 7। देखिए ये विधि आपकी हाबर विधि द्वारा किस तरीके से यहाँ से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रवाहित करते हैं। इस पाइप के द्वारा यहाँ पर जो संपीड़क 20 होता है आपका यहाँ पर आता है, यहाँ से पाइप के द्वारा दो पंप, एक पंप ऊपर जाता है और एक जो होता है उत्प्रेरक में आता है। उसके बाद से इस पंप के द्वारा जो होता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन इसमें पहुँच जाते हैं और अमोनिया का निर्माण हो जाता है। तो अमोनिया बनाने के लिए ये आपका जो था विधि भी था और इसका आपका सूत्र भी था। चलिए प्रश्न 7.7 है। उदाहरण देकर समझाइए कि कॉपर धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार भिन्न उत्पाद बनाता है। याद करो कॉपर का नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकरण करके कॉपर नाइट्रेट तथा H2O बनता है। याद करो कॉपर है, नाइट्रिक अम्ल है, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO प्लस जल आपका निर्माण होता है। देखिए एक प्रश्न बहुत ही सुंदर है और कहता है कि 7.8 में NO2 तथा N2O5 के अनुनादी संरचना को लिखिए। देखिए जब आपके पास ये NO2 है तो एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, आपको याद होगा। देखिए कभी भी बनाया जाता है, इसमें पूरे हम लोग गिन लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, याद करो। तो इलेक्ट्रॉन 5 इसका अंतिम होते हैं और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम में 6 दूना 12 5 17 होते हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बंद बना देंगे, डबल यहाँ पर करेंगे और एक 3 बंद होगा तो 17 इलेक्ट्रॉन दिखाना है तो दिखा देंगे ये। और तो पहले ही 6 इलेक्ट्रॉन, 4 यहाँ पर 2 यहाँ पर 6 है, 11 इलेक्ट्रॉनों को आप दर्शा देंगे। 2 तरीके से आपका बनता है ये अनुनादी संरचना की बात करते हैं। तो एक होता है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, तो आप इस तरीके से एक तो ये अनुनादी बनेगा, 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन दिखा देंगे और यहाँ पर भी आप ऐसे बॉन्ड थोड़ा सा चेंज कर देंगे नदी में। प्रश्न 7.9 है। H यानी H कोण का मान HPH और HASH तथा HSBH कोणों की अपेक्षा अधिक क्यों होता है। यानी जो H यानी N का कोण अधिक क्यों होता है। देखिए ये पहला बात है कि कह दीजिएगा कि जो H यानी H होता है इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, बाकी इन सभी किसी में भी हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, इसीलिए H यानी H का जो कोणों का मान होता है अधिक होता है। ये बात आपका है। उसके बाद से प्रश्न नंबर
जो होता है आपका 10, कहता है कि R3P बराबर O पाया जाता है कि जबकि R3N बॉन्ड डबल बॉन्ड O नहीं, क्यों? R एक एल्कील है। यानी आपका कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर PS3 डबल बॉन्ड O पाया जाता है, लेकिन अगर आपकी बात करते हैं तो ये नहीं पाया जाता है। देखिए, नाइट्रोजन परमाणु में D कक्षक अनुपस्थित होता है, जिस कारण नाइट्रोजन परमाणु अपनी संयोजकता 4 से अधिक नहीं बढ़ा सकता है, जबकि P ऐसा कर सकता है। अतः R3N डबल बॉन्ड O नहीं बन सकता है, लेकिन R3P डबल बॉन्ड O बन सकता है। उसके बाद से प्रश्न 11 कहता है, समझाइए कि क्यों NH3 क्षारकीय है जबकि BiH3 केवल दुर्बल क्षारक है। ये चीज़ भी आपसे पूछा गया है, तो देखिए आप कैसे इसको बताएंगे। तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप कह सकते हैं उत्तर में कि NH3 और BiH3 में केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जिस कारण ये लोई क्षारक की भांति व्यवहार करते हैं। NH3 से BiH3 तब क्षार गुण का होता है क्योंकि परमाणु आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, अतः इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, इसीलिए क्षारक गुण घटता है। उसके बाद से प्रश्न 12 कहता है कि नाइट्रोजन द्विपरमाणु कणु के रूप में पाया जाता है जबकि फास्फोरस P4 के रूप में, ऐसा क्यों होता है? देखिए, N2 यानी नाइट्रोजन द्विपरमाणु का मतलब N2 के रूप में पाया जाता है, जबकि जो फास्फोरस होता है वो P4 के रूप में पाया जाता है। क्यों होता है? कह सकते हैं नाइट्रोजन का छोटा आकार होता है तथा वैद्युतीयतात्मकता प्रबल है, जिससे P पाई बहुआबंध बनता है। अतः नाइट्रोजन अपने ही परमाणु के साथ त्रिबंध बनाता है। फास्फोरस परमाणु का आकार बड़ा है तथा नाइट्रोजन की तुलना में वैद्युतीयतात्मकता का है, अतः P आबंध बनाने की क्षमता कम है, इसीलिए फास्फोरस परमाणु के मध्य एकल आबंध बनते हैं, अतः P4 के रूप में ये पाया जाता है। उसके बाद से चलिए इसके बाद से जो प्रश्न आएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।